वेलकम टू द टॉट्स लेक्चर सीरीज। लॉ ऑफ टॉट का आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम टॉट्स के एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली टॉट के 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं जिनमें सबसे पहला है सिविल रॉन्ग। अगर कोई एक्ट कमिट हुआ है और वो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो वो टॉट होने की पहली निशानी है। अब देखें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग हैं, लेकिन वो टॉट नहीं है। वो टॉट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्रस्ट हो, इनमें दोनों पार्टीज कॉन्शियसली कुछ रूल्स को सेट कर लेते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं। लेकिन टॉट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि दोनों पार्टीज की मर्जी से रोनुमा नहीं होता वो टॉट हो सकता है। जो दूसरे नंबर पे ये चीज़ है वो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। अब राइट इन रेम क्या है? राइट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक राइट इन रेम और दूसरा राइट इन पर्सोनम। जो राइट इन रेम है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होते हैं। देखें, जिंदा रहने का हक मुझे हासिल है, दुनिया का कोई शख्स मुझे कत्ल नहीं कर सकता, ये मेरा राइट इन रेम है। और कोई मुझे डिफेम नहीं कर सकता, ये भी मेरा राइट इन रेम है। और जो राइट इन पर्सोनम होते हैं वो अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट इन पर्सोनम है। वो ये कहते हैं कि राइट इन रेम की वायलेशन, यानी राइट इन रेम की वायलेशन हो और आपको लीगल डैमेज हो। जब भी वायलेशन होगी तो लीगल डैमेज होगा। तो दूसरी चीज जो है वो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम और लीगल डैमेज। जो तीसरी इसका एसेंशियल है वो है राइट फिक्स्ड बाय लॉ। अब जिस राइट की वायलेशन हुई है उसको लॉ भी रिकग्नाइज्ड करता हो, ये होना जरूरी है। अब कोई ऐसा राइट आप समझ लेते हैं जो कि लॉ की तरफ से रिकग्नाइज्ड ही नहीं किया जाता और उसकी वायलेशन हो रही है, तो ये टॉट नहीं है। टॉट होने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस राइट की इन्फ्रिंजमेंट हुई है वो राइट फिक्स्ड बाय लॉ होना चाहिए। जो इसका चौथा एलिमेंट है वो है कॉमन लॉ एक्शन। अब देखें, एक सिविल रॉन्ग कमिट हुआ है, आपके राइट इन रेम की वायलेशन हुई है, वो राइट फिक्स्ड बाय लॉ भी था, तो उसके अगेंस्ट आप कॉमन लॉ एक्शन ले सकते हो। पांचवी जो चीज़ है वो इसका एसेंशियल एलिमेंट रेमेडी है। आपके राइट की वायलेशन हो गई और आपके पास रेमेडी भी अवेलेबल नहीं, तो फिर वो राइट किस काम का? इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम यूज किया जाता है जिसको हम उबी जस इबी रेमेडियम के नाम से जानते हैं। वेयर देर इज नो राइट देर इज नो रेमेडी, और देर इज नो राइट विदाउट रेमेडी। अगर आपके पास रेमेडी ही अवेलेबल नहीं है तो आप समझ लें कि आपके पास राइट ही अवेलेबल नहीं है। देखें, अगर आपको कोई डिफेम करता है तो आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि आप कोर्ट में जाकर उसको स्यू कर सकते हैं। और अगर अदालत आपको कहे कि आप डिफेम होने पर स्यू नहीं कर सकते तो फिर वो काहे का राइट? अगर आपके पास रेमेडी अवेलेबल है तभी वो राइट है। तो हमने आज 5 एसेंशियल एलिमेंट जो है वो डिस्कस किए। टॉट होने के लिए सबसे पहला सिविल रॉन्ग का होना जरूरी है, दूसरी बात लीगल डैमेज और राइट की वायलेशन जरूरी है जो कि राइट इन रेम हो, तीसरी बात राइट फिक्स्ड बाय लॉ होना चाहिए, चौथी बात आप जो एक्शन लें वो कॉमन लॉ एक्शन होना चाहिए, और पांचवी चीज आपके पास रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजें अवेलेबल हैं तो जो एक्ट कमिट हुआ है या जो ओमिशन कमिट की गई है वो जो है टॉट कहलाएगी। लॉ ऑफ टॉट की फर्दर डिटेल्स के लिए आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।